नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआरई सीएससी एकेडमी बाय डीकेएम में। मैं धनंजय कुमार मिश्रा आज आप लोगों के सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ उप्स के बारे में। आइए देखते हैं उप्स क्या होता है। उप्स को देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या-क्या। हम लोग पढ़ेंगे क्लास, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका डेफिनिशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वे ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम और फिर पढ़ेंगे हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं हम लोग कि उप्स क्या होता है। तो उप्स इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या उप्स इज अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। इसको एक प्रोग्रामिंग एक मेथोडोलॉजी होता है। जैसे कि एक एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी होता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होता है कि उप्स के अंदर में क्लास, ऑब्जेक्ट ये सब बनता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी बोलते हैं हम लोग। जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के पिलर्स होते हैं उप्स में। उप्स वैसे तो बोलने वाले 4 ही पिलर बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कम से कम 6 पिलर होते हैं। पहला होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट एंड मेथड, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, चौथा आता है पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्शन, छठा होता है इनकैप्सुलेशंस। तो हम लोग धीरे-धीरे देखेंगे कि हर पिलर का क्या काम है इसका। पहले हम लोग देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को। आइए हम लोग देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास देखिए, क्लास एक टेम्पलेट होता है, जैसे यहाँ एनिमल, बर्ड, व्हीकल, ये क्या है? ये सब क्लास हैं। मतलब एनिमल एक क्लास हो गया, बर्ड एक क्लास हो गया, व्हीकल एक क्लास हो गया। और एनिमल के अंदर क्या-क्या आता है? डॉग आ सकता है, कैट आ सकता है। बर्ड्स के अंदर क्या आ सकता है? स्पैरो आ सकता है, क्रो आ सकता है। व्हीकल के अंदर क्या आ सकता है? कार आ सकता है, बाइक आ सकता है। ठीक है? तो ये जो डॉग हुआ, कैट हुआ, स्पैरो हुआ, क्रो हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? ये सब हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट्स। और जो एनिमल हुआ, बर्ड्स हुआ, व्हीकल हुआ, ये हमारा कहलाएगा क्लास। ठीक है, समझ में आया? तो जो हमारा एनिमल हुआ, बर्ड हुआ, व्हीकल्स हुआ, ये सब हमारा क्लास हुआ। और जो डॉग हुआ, कैट हुआ, स्पैरो हुआ, क्रो हुआ, कार हुआ, बर्ड, बाइक हुआ, ये हमारा जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। थोड़ा क्लास का डिफिनेशन देख लेते हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऑब्जेक्ट्स का समूह होता है। जैसे देखिए, डॉग, कैट हो सकता है, यहाँ पर बियर भी हो सकता है यहाँ पर काऊ भी हो सकता है। तो ये कई सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है क्लास। क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। देख लीजिए, क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है नहीं। एनिमल कोई तो रियल वर्ल्ड एंटिटी है नहीं, ये एक बस प्रजाति है। एनिमल मतलब जानवर प्रजाति, चिड़िया प्रजाति, व्हीकल्स की प्रजाति। ठीक है, तो ये तो कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, ये एक बस टेम्पलेट है। इसको हम लोग ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। और जब कोई चीज रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है तो फिर स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता है। तो क्लास डज नॉट ऑक्युपाई एनी मेमोरी बिकॉज इट इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये एक जब रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है तो कोई भी तरह का स्पेस ऑक्युपाई ये नहीं करेगा। ठीक है, सबसे हम लोग क्या देखें कि क्लास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या देखें कि यह एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है, ये जस्ट एक ब्लूप्रिंट होता है। और तीसरा हम लोग देखें कि ये किसी भी तरह का मेमोरी या फिर स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं सिंटैक्स के बारे में। इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर, फिर लिखते हैं हम लोग क्लास, और फिर हम लोग लिखते हैं क्लास नेम। एक्सेस मॉडिफायर में क्या-क्या हो सकता है? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, उसके बाद हो सकता है डिफ़ॉल्ट। हम लोग देखेंगे इसको बाद में। क्लास में हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग मेथड बना सकते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, हम लोग फील्ड ऑफ वेरिएबल बना सकते हैं। हम लोग चाहेंगे तो इसको नेस्टेड क्लास भी कर सकते हैं। इसे हम लोग देखेंगे मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, फील्ड वेरिएबल, नेस्टेड क्लास, ये सब हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी तो सब स्टार्टिंग है ये सब, तो थोड़ा-सा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं मेथड क्या होता है। अ सेट ऑफ कोड्स व्हिच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। वैसा चीज कि जो वैसा कोड का सेट जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। जैसे ईट, रन, वॉक, ये एक मेथड हुआ। सिंपली समझिए कि मेथड मतलब हो गया जो आप लोग फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को ही हम लोग उसको मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ कोड होता है ना,
तो फंक्शन काम क्या होता है, वो कोड को रीयूजेबल करता है, मतलब कोड बार बार एक ही कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं, अलग अलग क्लास में यूज कर सकते हैं। कोड को ऑप्टिमाइज भी कर देता है, साथ ही कोड को मतलब छोटा ही बना देता है, जिसके कारण हम लोग यूज करना काफी इजी हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैटर समझ में आया। फिर हम लोग देखेंगे क्या, फिर से रिवाइज करा देते हैं कि सबसे पहले होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मेथड्स को कॉल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका मेथड का सिंटेक्स। एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो भी है। रिटर्न टाइप, इंट, स्ट्रिंग, जो भी रिटर्न टाइप होगा वो। मेथड का नाम, जो भी आपको नाम डालना होगा, मेथड नाम ABC जो भी डालना होगा, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, कितना अंदर इसके अंदर पैरामीटर्स होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है, मतलब एक पार्ट होता है। जैसे डॉग इज एन इंस्टेंस ऑफ एनिमल। डॉग एक एनिमल का प्रजाति है, डॉग एक एनिमल का एग्जाम्पल है, उसको कह सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट और रियल इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। हम लोगों ने क्या देखा था कि क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। तो जब ये रियल वर्ल्ड एंटिटी होगा तो स्पेस भी ऑक्युपाई करेगा या मेमोरी भी लेगा। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाई। ऑब्जेक्ट को तीन तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पहला होता है आपका नेम, नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें स्टेट, जैसे नेम मतलब हो गया रॉकी। दूसरा होता है स्टेट या एट्रीब्यूट, या उसके ब्रीड हुआ, कलर हुआ, या उसका एज कितना है, उससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा हो गया उसका बिहेवियर। बिहेवियर मतलब हुआ कि क्या वो कैसा बिहेव करता है, रन कर रहा है कि बात कर रहा है कि ईट कर रहा है कि स्लिप कर रहा है, सो रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे फॉर्मेशन ऑफ एंड क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा। तो जावा में ऑब्जेक्ट करने का 4-5 तरीका होता है। यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू इंस्टेंस मेथड, क्लोन मेथड, डिसीरियलाइजेशन, फैक्ट्री मेथड। जिसमें से हम लोग बस 2 ही मेथड देखेंगे, न्यू कीवर्ड और इंस्टेंस मेथड। ठीक है, ये सब मेथड उतना ज्यादा काम एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग न्यू कीवर्ड देख लेते हैं एक बार। न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड को यूज करके हम लोग तीन तीन तरह से न्यू कीवर्ड को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। पहले अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे कि ऑब्जेक्ट है क्या। जैसे एनिमल क्लास हुआ और रॉकी उसका ऑब्जेक्ट हुआ, एनिमल रॉकी। इंस्टालाइजेशन, हम लोग क्या करेंगे, इंस्टालेशन करेंगे इसका, रॉकी इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक है, ये इसका इंस्टालेशन हो गया। और इनिशियलाइजेशन, और हम लोग उसके बाद में क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। देखिए अगर इन दोनों को मिला दे, एनिमल रॉकी इज इक्वल टू न्यू एनिमल, ये हमारा हुआ, ये तीनों पार्ट मिलाकर हुआ कि डिक्लेयर भी कर दिया हमने इसको। उसके बाद हम लोग इसको इंस्टालेशन भी कर दिया, और एनिमल रॉकी इज इक्वल टू न्यू एनिमल करके हम लोग इसको कॉल भी, नया एक न्यू कीवर्ड लगा करके हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट की भी क्रिएट यहाँ कर दिए। देखिए अब रॉकी डॉट रन क्यों किए, क्योंकि अब हमको जो रन मेथड है उसको हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। बोले थे ना, ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं मेथड को कॉल करने के लिए ही ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। क्लास एनिमल, एनिमल नाम का एक क्लास बनाया हम लोगों ने, जिसमें हमने एक पब्लिक वाइड ईट बताया है ना कि एक्सेस मॉडिफायर प्लस रिटर्न टाइप मतलब वाइड होगा, और ईट इसका नेम है। पब्लिक वाइड ईट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये एक मतलब प्रिंट कराने के लिए फंक्शन होता है जो हम लोग यूज करते हैं जावा में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, रॉकी इज ईटिंग, रॉकी खा रहा है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मेन प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है, इसी के अंदर सारा प्रोग्राम रन करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1, एनिमल रॉकी इज इक्वल टू न्यू एनिमल, मतलब क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पे, एनिमल रॉकी इज इक्वल टू न्यू एनिमल। यहाँ एनिमल क्लास हो गया, रॉकी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगा करके हम नया एनिमल के अंदर, एनिमल क्लास के अंदर नया रॉकी नाम का नया हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। अब फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1, रॉकी डॉट इट, रॉकी को, रॉकी वाला इट जो क्लास है, सॉरी मेथड है, उसको हम लोग यहाँ पर रॉकी डॉट इट के नाम से कॉल कर रहे हैं। ठीक है,
अब क्या है, रॉकी डॉट रन, रॉकी रन कर रहा है, तो कहिएगा कि रन मेथड तो बनाए नहीं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं, रन मेथड भी बनाते हैं यहाँ पर। अब हम लोग रन मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड रन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रॉकी इज रनिंग, ये रन मेथड बना लिए। अब इसमें इस एग्जांपल से आपको हम समझाना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और एक ऑब्जेक्ट हम चाहे दो मेथड को कॉल कराना, तो एक ही ऑब्जेक्ट से हम दोनों मेथड को कॉल करा सकते हैं, किसी भी तरह की हमको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम चाहे नहीं ऑब्जेक्ट बदल के हम क्लास ऑब्जेक्ट बदल के हम मेथड कॉल करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बदल लीजिए, लिख दीजिए एनिमल रॉकी 1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल, अब कर दीजिए रॉकी डॉट रन, हो गया, मेथड कॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात? सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्लास नाम का एनिमल नाम का एक क्लास क्रिएट किए। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट किए जिसको मेथड भी बोलते हैं, वाइड इट नाम का, और उसके अंदर कुछ भी लिख दिए। फिर हम लोग वाइड एक मेन मेथड क्रिएट किए जिसके अंदर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल 1 लिख दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ फर्क पड़ता है कि एनिमल नाम का क्लास में रॉकी नाम का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के यूज से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और फिर रॉक इट नाम का जो हम लोगों ने वहां फंक्शन बनाया था, जो मेथड बनाया था, उसको हम लोग दोबारा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर रॉकी डॉट रन, जो हम लोगों ने यहाँ रन नाम का जो मेथड बनाया था, इसको हम लोग दोबारा कॉल कर रहे हैं फर्स्ट जो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उससे, या मन करे तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उससे हम लोग कर सकते हैं कॉल, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिकली रूप में करेंगे, तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नया क्लास बनाएंगे एनिमल नाम का, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम एक नया मेथड बना लेंगे, ठीक है दोस्तों, बना लिए। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बना लिए। अब मेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे एनिमल रॉकी इज इक्वल टू न्यू एनिमल, ये हम लोग बना लिए इसके अंदर। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रॉकी डॉट रन नाम का जो मेथड है, सॉरी रॉकी डॉट इट नाम का जो मेथड है, इसको हम लोग कॉल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या प्रिंट होकर आता है। देखिए यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है ना, आई एम ईटिंग, ये क्या हो रहा है, आई एम ईटिंग कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने यहाँ ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया रॉकी नाम का, इसी का ये प्रिंट होकर आ रहा है आई एम ईटिंग। चलिए इसमें थोड़ा सा एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड रन नाम से मेथड बना लेते हैं हम लोग। रन में क्या बनाएंगे, एसओपी सॉरी ओपी, ये क्या आ जा रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रॉकी इज रनिंग, क्या एरर आ रहा है, ये सिस्टम एरर आ रहा है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रॉकी इज रनिंग, ठीक है। हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया है। देखिए यहाँ जैसे यहाँ कीजिएगा, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा कॉल करने का। अब रन करके देखिए मेन क्लास को, देखिए रन करने पर
रॉकी इज रनिंग आ गया, आई एम मीटिंग आ गया। अब आप लोग क्या कीजिए कि एक नया क्लास बना लीजिए, सॉरी नया ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एनिमल कैट रख लेते हैं, एनिमल शेरू इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, शेरू डॉट, जैसे कि ये तो ये कह रहा रन भी मेथड कॉल कर सकते हैं हम लोग, ईट भी मेथड कॉल कर सकते हैं, हम लोग ईट मेथड कॉल कराना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईट मेथड कॉल करा लीजिए। देखिए आई एम मीटिंग, रॉकी इज रनिंग, फिर से आई एम मीटिंग, यानी कि इट मेथड यहाँ पर 2 बार कॉल हो रहा है। समझ में आया दोस्तों? चलिए दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।